पुष्पा फिल्म के उस डायलॉग के विश्लेषण के साथ करेंगे जिस डायलॉग में यह कहा गया था, मैं झुकेगा नहीं। और आज भारत ने भी अमेरिका को इसी टोन में, इसी लहजे में डायरेक्ट जवाब दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वो मैसेज लाउड एंड क्लियर तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया गया, जिसका अगर हम पूरा क्रक्स निकाल कर रखेंगे तो दो टूक शब्दों में संदेश यही जाता है कि भारत झुकेगा नहीं। आज हम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बोले गए उन 4 कीवर्ड्स का एनालिसिस करेंगे जिसके जरिए उन्होंने ट्रंप को यह बता दिया कि भारत हर चुनौती के लिए तैयार है, हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। इन 4 शब्दों के जरिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के 50% वाले टैरिफ पर 100% वाली स्ट्राइक की है। लेकिन सबसे पहले वो 4 शब्द जिनकी गूंज आज दुनिया भर में है, जिसकी धमक आज ट्रंप के कानों को इरिटेट कर रही होगी, जिसकी हुंकार ने अमेरिका को यह बता दिया कि भारत अमेरिका और ट्रंप की धमकियों के सामने सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि भारत इस बार स्ट्राइक करने का मन बना चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज वो जवाब अमेरिका को दिया जिसका इंतजार मानो हर भारतीय को उस वक्त से था जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाली धमकी देने का आगाज किया था। फिर उसके बाद 25% टैरिफ लगाया और फिर बढ़ाकर यानी एक्स्ट्रा 25% टैरिफ के साथ उसको कर दिया 50%। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ को प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ और सिर्फ अपने 4 शब्दों से किस तरीके से काउंटर किया है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ ही नहीं आया होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, और ये समझ आ चुका होगा कि ये न्यू इंडिया है जो दोस्ती निभाना भी जानता है और जब भी कोई भारत के अहित की बात करता है या सोचता भी है तो उसको करारा जवाब देना भी जानता है। तो आइए सबसे पहले आपको 4 शब्दों के बारे में बताती हूं, जिसमें पहला शब्द रहा राष्ट्रहित, दूसरा शब्द किसान, तीसरा शब्द नुकसान और चौथा शब्द सम्मान। ये शब्द अपने आप में मानो पूरी कहानी को बयां कर देते हैं। यानी अमेरिका के 50% टैरिफ में राष्ट्रपति ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब से अमेरिकी राष्ट्रपति का तिलमिलाना लगभग तय है। इट इज ऑब्वियस। चलिए आइए अब इन 4 शब्दों से किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कम बोलते हुए भी अमेरिका तक भारत का लार्जर देन लाइफ संदेश पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी जो कि हमेशा से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते आए हैं, अमेरिका के इस टैरिफ के सामने भी उन्होंने राष्ट्रहित को ही सामने रखा, अमेरिका को मानो आईना दिखा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कि अपने व्यापार समझौते के जरिए भारत पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की हर एक संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज ये साफ कर दिया गया कि अमेरिका के टैरिफ के सामने भारत सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका की हमेशा से ये पॉलिसी रही कि प्रेशर क्रिएट करो और फिर अपनी बात मनवा लो, लेकिन शायद ट्रंप ये भूल गए हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रहित सर्वोपरि वाला ये स्टेटमेंट ट्रंप को जवाब भी है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये हर कोई जानता है कि भारत एक एग्रीकल्चर लैंड है, एक कृषि प्रधान देश है और भारत की प्रगति में एक किसान की भूमिका क्या है ये पूरा देश न सिर्फ जानता है बल्कि मानता भी है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के बदले इन्हीं किसानों की जीविका में अमेरिका करना चाहता है एनक्रोचमेंट। अमेरिका भारत की डेयरी सेक्टर में घुसपैठ करना चाहता था,
जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है NO यानी कि नो। भारत अमेरिका के बीच पिछले 5 महीने से व्यापार समझौतों पर बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र और डेयरी सेक्टर में भी खुद के लिए स्पेस क्रिएट करना चाहता है, जहां से ये पूरा का पूरा टैरिफ विवाद होता है शुरू। आखिर क्यों ट्रंप भारत को लेकर इतनी अग्रेसिव अप्रोच में है, ये भी समझिए। फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था और भारत की तरफ से अमेरिकी ऊर्जा और हथियार खरीदने को लेकर सहमति भी बनी। दोनों देशों ने साल 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का एक लक्ष्य तय किया। फिर इसके बाद मार्च में एक बायलैटरल टॉक हुई, द्विपक्षीय वार्ता, जिसके लिए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल वॉशिंगटन पहुंचे, जिसमें भारत अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली बाइक, विस्की और बाकी उत्पादों पर टैरिफ घटाने के लिए तैयार हुआ। फिर 2 अप्रैल को ट्रंप ने अमेरिका का लिबरेशन डे घोषित किया। भारत समेत सभी देशों पर 10% एक बेसिक टैरिफ और 9 अप्रैल से 26% टैरिफ लगाने की ट्रंप की तरफ से घोषणा की गई। 20 से 23 मई के बीच पीयूष गोयल फिर से अमेरिका पहुंचे, जिसमें अमेरिकी औद्योगिक और कृषि क्षेत्र पर टैरिफ को घटाने पर सहमति बनी और इसकी तारीफ भी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। फिर इसके बाद जून का महीना आया, जब ट्रंप और अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर ने भारत के साथ बड़े समझौते की संभावना व्यक्त की। हालांकि इस दौरान भारत ने अपने कृषि क्षेत्र और डेयरी सेक्टर को विदेशी उत्पादों के लिए न खोलने पर जोर दिया। बस यही था टर्निंग पॉइंट, यानी बातचीत यहीं पर अटक गई, जिससे खिसियाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहाना बनाया रूसी तेल को। पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया और फिर भी जब ट्रंप को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने अतिरिक्त 25% टैरिफ भारत पर लगाने में देर नहीं लगाई। ये साफ था कि अगर भारत अमेरिका की बात मान जाता, अमेरिका के प्रेशर में आ जाता, तो भारत के किसानों और डेयरी चलाने वाले लोगों का अहित होना तय था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले ही ये बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि किसानों के हित की रक्षा को लेकर वो लगातार कदम उठाएंगे और नतीजा आज दुनिया के सामने है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आज दिया गया अमेरिका को ये रिएक्शन ट्रंप को ये बताने वाला जरूर था कि भले ही अमेरिका को अपनी ताकत पर गुमान होगा, अमेरिका भले ही एक सुपर पावर देश है, लेकिन भारत अपने हितों की रक्षा करना अच्छे से जानता है और भारत का नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कीमत शब्द का भी जिक्र किया। इस कीमत का मतलब था देश के स्वाभिमान को बचाना, वेस्टर्न कंट्रीज की ताकत को या उनके उस डोमिनेटिंग नेचर को यह बताना कि उनकी हर एक मनमानी अब चलने नहीं वाली, भले ही वो कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन ये पश्चिमी देश शायद ये भूल रहे हैं कि भारत अब वो आत्मनिर्भर भारत बन चुका है, जो कि हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखता है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस बात को कट, क्रिस्प एंड क्लियरली बता दिया कि उन्हें व्यक्तिगत तरीके से बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन वो हर कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत के लिए यह वक्त परीक्षा का जरूर है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तैयारी कर रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि अमेरिका को जल्द ही ये समझ में आएगा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को नजरअंदाज करना उसे भी महंगा पड़ सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश से न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दिया,
बल्कि उन्होंने उस सम्मान की भी बात कही जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की वो सौगंध छिपी हुई है जो ये कहती है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज क्लियर है, भले ही ट्रंप पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा कर रखें, लेकिन भारत अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। यानी अगर दोस्ती होगी, संबंध आगे बढ़ेंगे तो दोनों एक लेवल पर रहेंगे और कोई बिग ब्रदर नहीं होगा, यानी कि बराबरी का रिश्ता होगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब दूसरी तरफ ट्रंप है जो रूसी तेल का बहाना बनाकर भारत पर लगे हुए टैरिफ को जायज बताते नहीं थकते। लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जिसका जवाब तक देना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मुश्किल नजर आएगा, क्योंकि ये आंकड़े हैं रूस के साथ अमेरिका के उस व्यापार के जो अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करता है। जनवरी 2025 में अमेरिका का रूस से इंपोर्ट 196.2 मिलियन डॉलर का था, जो कि मई में बढ़कर 539.6 मिलियन डॉलर हुआ। जनवरी 2025 में रूस को अमेरिका का इंपोर्ट 34.9 मिलियन डॉलर का था और मई तक आते आते यह आंकड़ा 51.4 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। अब आप खुद देखिए, दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। ये बात यहां पर बिल्कुल सच साबित होती है। क्या रूस को मिल रहा अमेरिका का ये पैसा वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं करेगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बात करें, क्या सिर्फ भारत का ही पैसा रूस जंग में इस्तेमाल कर रहा है? कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका गजब है और ट्रंप सबसे अजब है, लेकिन खुद आप देखिए कि अपने इस टैरिफ पर कैसे ट्रंप इतराते थकते नहीं, धमकी तक दे देते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं अमेरिका के टैरिफ के सामने भारत के ना झुकने वाले रुख को रखते हुए अमेरिका को सच से सामना करवाया। हालांकि ट्रंप के टैरिफ को लेकर भारत की राजनीति में जरूर उबाल है, क्योंकि इस टैरिफ के जरिए विपक्ष को सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया है। किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला है और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं न कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत घिर गया है। ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। अब आप सोचिए 50% टैरिफ होना कितना भारी देश को नुकसान होने जा रहा है, और इस पे कोई बात नहीं कह रहे ये लोग। सब लोग चुप हैं और ये लोग कूद कूद करके देश का नुकसान करके आएंगे बिहार और बोलेंगे कि देखो विश्व गुरु हो गए। किस बात का विश्व गुरु? देखिए, वो बोलते रहेंगे क्योंकि हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा है। हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री को कड़ा जवाब देना चाहिए। चाइना को उन्होंने किया, चाइना ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ब्राजील को क्या, ब्राजील ने बात करने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो जब चाहे मुझसे बात करें, कहा मैं क्यों बात करूंगा ट्रंप साहब से, मैं बात करूंगा जी जिनपिंग से और मोदी साहब से। तो मुझे लगा हमारे प्रधानमंत्री क्यों इतनी अपने आप में, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और अपने इस सो कॉल्ड एटीट्यूड में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की जगह से ज्यादा एक बिजनेसमैन दिखाई देते हैं। जिस तरीके से मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट के नाम पर ट्रंप दुनिया के देशों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आने वाले वक्त में उसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। लेकिन जहां ट्रंप ने अपनी नीतियों को जिस तरह से बना रखा है, उससे अमेरिका को लेकर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं।